नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स। सौदा आपका माफ कीजिएगा। और अभी ट्रेडर्स हॉटलाइन से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब ये सौदा आपका है। थोड़ा सा बाजार को देखते हैं, उसके बाद प्रकाश जी को सुनेंगे, उनके ट्रेड्स को समझेंगे और आपके प्रश्न और थोड़े कुछ ट्रेड्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें, करीब 11,499 का स्तर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखें 11,500 की ट्रैजेक्टरी में है। और एक बार निफ्टी बैंक दिखाइए, देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिसके सहारे ये बाजार यहां तक आया है, जिसके अगर आप देखें पीठ पे चढ़ के अगर आप देखें, आप कह सकते हैं ये बाजार यहां तक आया है, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इस क्रिटिकल डे, इस ऐतिहासिक सीरीज में क्या कर रहा ये आप सब जानते हैं। 27,000 से लेकर या फिर 26,800 से लेकर 30,120 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है। हालांकि आज कोई बड़ा सब्सटेंशियल मूव लेके ना भी बंद हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक और निफ्टी। अच्छा, आज अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को देखें तो डीएचएफएल में शानदार मजबूती है, 11% ऊपर। ये पिछले 4-5 महीने से काफी ट्रबल स्टॉक रहा। पीएसयू बैंक्स में इलाहाबाद बैंक, जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था, याद रखिएगा, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है एंटायर पीएसयू बैंक बास्केट में। इलाहाबाद बैंक शानदार मजबूती यहां पे। बाकी जीएसएफसी, मन्नापुरम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एक बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश, एक तो निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच कहां हो सकती है एक्सपायरी, और आपके ट्रेड्स। प्रकाश, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है वीरू, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 11,581 के अब भी बरकरार है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 11,440 के आसपास है निफ्टी में। मुझे लगता है वो बहुत सपोर्ट है। कहाँ एक्सपायरी होगी हमको उससे क्या मतलब, लेकिन मुझे लगता है अपमूव थोड़ा मिलना चाहिए। इसके नीचे नहीं होगी एक्सपायरी, 540 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। बैंक और निफ्टी में थोड़ा अपमूव तो मिला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी 30,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से जब तक ये बरकरार है तो कह सकते हैं 30,324 का एक टारगेट बन सकता है। वहां तक करीब करीब कल चला गया था। प्रकाश, बैंकिंग बास्केट में मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं आपसे यहां पर हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड स्पेशली जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रैप्ड थे, फंसे हुए थे। इस बार एक मूव आया है, सब्सटेंशियल मूव आया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 200 EMA के ऊपर है, डिसाइसिवली है। तमाम स्टॉक्स जो हैं वो 200 EMA के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपकी प्रेफर्ड पिक इस बास्केट में रहेगी क्या? अगर हम अप्रैल में जा रहे हैं, मार्च एक स्ट्रॉन्ग मूव लेकर, अप्रैल में प्रेफर्ड पिक कौन सी रहेगी आपकी? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पीएसयू बास्केट में बैंकिंग क्षेत्र में काफी बैंक्स हैं जहां पर जो बेस बन रहा है और बेस से बाहर निकले हैं। लेट्स लुक एट इलाहाबाद बैंक, यहाँ पर बहुत अच्छा बेस बना था और अब यहाँ पर है। यूनियन बैंक का जो कल जो मूव था बहुत ही बढ़िया मूव था। मुझे लगता है यूनियन बैंक भी तेजी है, उसका करीब करीब मुझे टारगेट 110 से 120 नजर आता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। तो पीएसयू बास्केट में जो बेस बना है और बेस से जो बाहर निकल रहा है वो काफी एनकरेजिंग है। ओके, प्रकाश, आपकी दो कॉल्स। दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो है नेस्ले। नेस्ले में मुझे लगता है कि काफी हद तक अच्छा आपको मिलना चाहिए। वक्त दीजिए। पहला टारगेट मेरा 11,200 है, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है 11,500 भी जाएगा। स्टॉप होगा 10,800 का। नेस्ले में बाइंग बनती है। दूसरा स्टॉक जो अगेन स्लो मूवर है वो है सीमेंस। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मिला था कल, फिर एक स्लगिश मूव हुआ, फिर एक आज फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। सीमेंस का जो टारगेट है, मेरा पहला टारगेट 1100 का है। मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 1,060 का। उसके भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं सीमेंस के 1125 के। चलिए, इस बीच अब बात करते हैं आज के हमारे इस खास सेगमेंट की। और सौदा आपका में जो खास सेगमेंट होता है वो है स्टॉक फटाफट। इसमें मैं झट से, अगर आप देखें, सिर्फ एक सिंगल रिप्लाई में प्रकाश जी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्टॉक फटाफट, आइए रुक करते हैं इस खास सेगमेंट का। प्रकाश, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं आज अगर आप देखें। पहला स्टॉक है रेमंड्स, 100 शेयर है @825। रोनी जी के पास है, ये मुंबई से। इनका प्रश्न, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। मुझे 900 तो नजर आता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है, 900 का जोन देखने को मिलेगा। होल्ड। होल्ड एग्जैक्टली अगर आप देखें 900 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप। और डिश टीवी प्रकाश 79 एक्सपेंसिव लेवल्स पे लिया हुआ है इन्होंने। आई थिंक 25 शेयर हैं, छोटी सी अगर आप देखिए इनकी होल्डिंग है। गौरी जी की दिल्ली से, क्या करना चाहिए? जब तक ये 42 क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर अपमूव नहीं मिलेगा, इस स्टॉक से तो इस बार निकल जाना चाहिए। मुझे ये स्टॉक ठीक नहीं लगता। गौरी जी,
एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ से निकलिए, बहुत ट्रबल स्टॉक है, याद रखिएगा ये, प्लीज एग्जिट कर जाइए। और आपके इस छोटे से निवेश से मुझे काफी सहानुभूति है, लेकिन फिर भी छोटा निवेश भी निवेश होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, वो उसकी वैल्यू आपके लिए है। आप इसी पैसे को कहीं और ले जाइए, इस कार्यक्रम को देखते रहिए, बहुत सारे आपको सुरक्षित और अच्छे विकल्प मिलेंगे। प्लीज एग्जिट कीजिए यहाँ से। वर्लपूल पे प्रश्न है प्रकाश, 1615 पे 600 शेयर हैं। मोहित गाजियाबाद से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वर्लपूल प्रकाश, हालांकि आने वाला जो 3 महीने का वक्त है वो इस स्टॉक को बिलोंग करेगा, आपकी राय क्या है? मुझे लगता है ये 1800 का जोन देखेंगे, वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जरूर चला जाएगा। बहुत बढ़िया बेस बना है, आप जो ट्रेड कर रहे हैं ऐसी जगह पर है, थोड़ा करेक्शंस भी आएंगे तो घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। होल्ड कीजिए सब अपनी पोजीशन को, और याद रखिए ये जो क्वार्टर है ना, आने वाला तिमाही, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है बताने की जरूरत नहीं है, गर्मियां जो हैं वो इसके लिए काफी अच्छी होती हैं। बाकी टाटा स्टील पे एक प्रश्न है नीता जी का, ये नीता रे इनका नाम है पूरा, दिल्ली से प्रश्न पूछ रही है प्रकाश, टाटा स्टील, ओ माय गॉड, 10,000 शेयर लिए हैं आपने रीता जी, 517 पे प्रकाश, इनकी बाइंग आई थिंक हाल फिलहाल की है, आई मीन बड़ी होल्डिंग इनके पास है, HNI कैटेगरी की लग रही है, आपकी राय क्या होगी? देखिए बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। हाँ, बीच में हमने करेक्शन दिखा, करीब 700 से करीब 450 भी देखा हमें, लेकिन जो 400 का लो है, 450 का लो है, मुझे लगता है यहाँ पर संभल सकता है, कॉस्ट के आसपास है। इनको एक थोड़ा बेट लेना चाहिए, सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, थोड़ा डीप रहेगा, वो करना पड़ेगा 460 का, और मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 600 के आसपास बहुत ही रेजिस्टेंस है, वक्त लगेगा, वहां पर एक बार तो निकल जाना चाहिए। उम्मीद है मैम राय मिल गई होगी आपको। देखिए आपकी होल्डिंग बहुत बड़ी है, प्लीज जरा इसको ठीक से मैनेज कीजिएगा। डेल्टा कॉर्प पे प्रश्न है जय कैलाश वर्मा जी का, जलंधर से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रकाश, 254 700 शेयर इनके पास है 254 के प्राइस पे। प्रकाश 6 महीने कम से कम मुझे ही हो गए इस स्टॉक को ट्रैक करते करते, ये 260 का क्लस्टर पार करना, 265 का क्लस्टर पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल सा हो रहा है। अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्वार्टर इनको बिलोंग करता है, उसमें भी डिलीवर नहीं कर पाए, आपकी राय क्या होगी प्रकाश? डोंट वरी बिरू, ये जरूर ऊपर जाएगा, बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन हुआ, करेक्शन खत्म हुआ और अच्छा बेस बना है। वक्त दीजिए, मुझे लगता है 300 और 350 का जोन भी देखेंगे, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। अब वक्त गुजारता है तो गुजारे, नीचे तो नहीं आ रहा, होल्ड करना चाहिए। ओके, वक्त गुजारिए इसके साथ। बाकी अगर आप देखें इस स्टॉक का और जश्न का जो है ना, वो बहुत अजीब सा एक नाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अभी वक्त दीजिए इस स्टॉक को। अच्छा, अगला प्रश्न प्रकाश जुबिलेंट लाइफ को लेकर है, इंटरेस्टिंग, 800 रुपए पे इन्होंने 25 शेयर लिए हैं। ये है नितिन भावसार, पुणे से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं प्रकाश, अभी ये लॉस में है अच्छे खासे, लेकिन जुबिलेंट लाइफ इसको रखना चाहिए या फिर मैं इसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास कोई और अच्छा स्टॉक है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से स्टॉक से निकल जाना चाहिए, बिकॉज 708 710 का ये जोन था, ये तोड़ना नहीं चाहिए था। अपमूव मिलके टर्न हुआ है, इसलिए बता दिया कि मैं डायरेक्शन टर्न किया हुआ है, उसके हिसाब से और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करिए सर आप इस, आई थिंक इस माहौल में जब बाजार अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ रहा है, मिड कैप्स में मूव आ रहा है, इस स्टॉक के साथ रहना शायद एक रॉन्ग चॉइस होगी। आप निकलिए, उसके बाद एक बार प्रश्न कीजिए या फिर इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, आपको एक अच्छा विकल्प डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है वीआईपी इंडस्ट्रीज पे प्रकाश, 500 रुपए के लेवल पे आदित्य जी का कटक से प्रश्न है माफ कीजिएगा, 499 इनकी बाइंग है, 100 शेयर इनके पास है, छोटा निवेश इनका है, क्या राय देंगे इनको प्रकाश? होल्ड करना चाहिए, बेसिकली स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है, करेक्शन हुआ है, करेक्शन खत्म हुआ है, लो लेवल से बाउंस मिला है करीब 400 के आसपास, और वहीं से एक अपमूव मिल सकता है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो 570 to 600 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। 570 के आसपास इनको चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत है। ओके, एक प्रश्न और लेता हूं, मनीष ठक्कर जी का, वडोदरा से एक मैसेज है, और सिप्ला है इनके पास 500 शेयर एट द रेट ऑफ 228, आई थिंक बहुत पुराना निवेश होगा मेरे ख्याल से प्रकाश, ये सिप्ला अगर इनके पास 228 पर है तो क्या राय रहेगी? 228 पर अगर है इनके पास तो कम से कम 470 का एक स्टॉप लगाइए, अगर टर्न हो जाता है तो कम से कम लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट। काफी हद तक साइडवेज मूव में चल रहा है, अपमूव में 650 660 में रेसिस्टेंस है, अगर अपमूव मिलता है तो वहां पर तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो है ना, एग्जैक्टली अगर आप देखें अच्छा कर रहे हैं और अपनी तरफ खींच भी रहे हैं।
एक बार प्रकाश मैं आपकी यस बैंक पे राय लेना चाहूंगा। प्रकाश देखिए ना, आप इंडसइंड बैंक क्या चला, आईसीआईसीआई बैंक क्या चला, एचडीएफसी बैंक क्या चला, कोटक महिंद्रा बैंक क्या चला, पीएसयू बैंक बास्केट कहां से कहां आ गया। लेकिन अगर मैं उसी के सामने एक यस बैंक को खड़ा कर दूं तो एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस से निकलने के बाद अब ये 200 डिमा के ऊपर आया है। आप देखिए ना, कहां एचडीएफसी बैंक, कहां पीएनबी जो कि अपने 200 डिमा के ऊपर आ चुका है, और कहां पे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का ये यस बैंक जो अब जाके अपने 200 डिमा के ऊपर आया है। प्रकाश, आपकी अप्रोच क्या है इस स्टॉक पे और ये कहां तक का मूव दे सकता है? देखिए, ऐसा है कि पिछले दिन जब वो 200 सवा 200 के करीब जब ट्रेड करा था, मैंने उस समय टारगेट उसका 290 दिया था। 300 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने 290 दिया था। मुझे लगता है वहां तक तो चला जाएगा। क्या वहां पर रुकेगा? वहां पर जाके रुक सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वीक नहीं है। अब जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है 290 300 चला जाएगा, और अच्छी तेजी मिली तो 350 भी देखेंगे, लेकिन 300 तक तो इंतजार जरूर करना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को आज लेना है, जो कल मैंने शायद रेकमेंड भी किया था, अगर आज भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए 264 का, और एक अच्छा ट्रेड अब भी बनता है यस बैंक में। कल बहुत अच्छी बाइंग हुई है। चलिए, अभी स्टॉक फटाफट को यही विराम देते हैं और एक ब्रेक का वक्त है, और इंडेक्सेस को देख लेते हैं एक बार। करीब करीब 11509 के स्तर पर है। सेंसेक्स लगभग 38 से 335 के स्तर पर है। कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक्स को देखने की कोशिश करूंगा मैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।